हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट काउंटेबल सेट्स एंड अनकाउंटेबल सेट्स। और मैंने आपको वहाँ पर कुछ थ्योरम्स करवाई थी कि यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, और अगर हम डिन्यूमरेबल कलेक्शन करेंगे, डिन्यूमरेबल कलेक्शंस लेंगे डिन्यूमरेबल सेट्स का और फिर उनका यूनियन करेंगे, वो भी काउंटेबल होता है। और लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था फिर अगर आप यूनिट इंटरवल आपके पास 0,1 वो भी आपके पास होता है अनकाउंटेबल। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं। अब जिन्होंने वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, पहले वो प्रीवियस लेक्चर्स देख ले, प्लेलिस्ट पढ़ी है। चलिए आज इस कोर्स को हम फर्दर लेके चलेंगे। आज हम एक और थ्योरम करेंगे, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। तो अगर आपके पास दो सेट्स दिए हैं ए एंड बी, वो ये दोनों के दोनों काउंटेबल है, तो फिर हमें प्रूव करना है कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी काउंटेबल है। चलिए हम इसको प्रूव करेंगे। तो लेट ए एंड बी be any two countable sets, अब जानते हैं तो a और b हमने कोई भी दो काउंटेबल सेट्स लिए। इसका मतलब a भी फाइनाइट होगा, या तो b भी फाइनाइट होगा, या तो a डिन्यूमरेबल होगा, या तो b डिन्यूमरेबल होगा, या तो दोनों में से एक फाइनाइट है और दूसरा डिन्यूमरेबल होगा। तो इस थ्योरम को हम तीन केस में प्रूव करेंगे। तो पहले केस में एज्यूम करेंगे दोनों के दोनों फाइनाइट है, तो दूसरे केस में एज्यूम करेंगे दोनों में से एक फाइनाइट है, दूसरा डिन्यूमरेबल है, और तीसरे केस में एज्यूम करेंगे कि दोनों के दोनों डिन्यूमरेबल है। तो लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, देन आइदर ए एंड बी इज फाइनाइट। इसका मतलब या तो ए और बी फाइनाइट है, या ओवरऑल डिन्यूमरेबल। या तो ए फाइनाइट है, बी भी फाइनाइट है, या तो ए भी डिन्यूमरेबल है, या बी भी डिन्यूमरेबल है, या तो ए फाइनाइट है और बी डिन्यूमरेबल है। तो तीन केसेस आएंगे अकॉर्डिंगली। तो चलिए केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में देखो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि ये दोनों के दोनों सेट्स आपके पास फाइनाइट है। सपोज that A and B are finite. से तो अगर ये फाइनाइट है, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें फिर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो फिर हम A को ऐसे लिख सकते हैं ना, A1 A2 सो ऑन। चलिए इसमें हम मानेंगे इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसी तरह B किसके बराबर आएगा, B भी आपका आएगा, दैट इज B1 B2 सो ऑन। इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। देन A क्रॉस B, जरा देखो किसके बराबर आएगा, यह आपको आएगा A1 B1, ठीक है, A1 B2 सो ऑन A1 Bn। फिर A2 B1, फिर A2 B2, A2 B A sorry this is A2 B1 A2 B2, yes, A1 B A2 B1 A2 B2 so on A2 Bn। तो लास्टली आपको आएगा दिस इज AMB1, फिर AMB2, फिर सो ऑन AMBn। जरा बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये कितने एलिमेंट्स होंगे, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B में m इंटू n होंगे। तो A फाइनाइट है, B फाइनाइट है, इसका मतलब A क्रॉस B भी फाइनाइट है। तो देन A क्रॉस B इज दिस विच इज फाइनाइट and hence countable। तो इस केस में तो प्रूव हो गया। अगर आपके पास A भी फाइनाइट है, B भी फाइनाइट है, इसका मतलब फिर A क्रॉस B भी फाइनाइट है, तो इसका मतलब वो भी काउंटेबल है। अब केस नंबर सेकंड, चलिए हम मानेंगे कि एक फाइनाइट है और दूसरा डिन्यूमरेबल है। केस सेकंड,
assume that one of A and B, one of A and B is finite. One of A and B is finite, and other is denumerable. Say A is finite. Say A is finite and B is denumerable. तो इसका मतलब क्या है? दैट इज, तो अगर आप, तो हमने दूसरे केस में हमें क्या लेना है कि हमने दूसरे केस में लेना है, चलिए दोनों में से एक फाइनाइट है और दूसरा डिन्यूमरेबल है। चलिए मैंने बोला ए फाइनाइट है और आपके पास बी डिन्यूमरेबल है। इसका मतलब ए में इस किस्म के एलिमेंट्स होंगे, तो ए में आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, A1 A2 A3 सो ऑन AM। और जब आपके पास बी होगा, बी डिन्यूमरेबल है, इसका मतलब इनके एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर पाएंगे। चलिए दिस इज B1, दिस इज B1 B2 B3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हमें प्रूव करना है कि A क्रॉस B भी आपका फाइनाइट होगा, ये A क्रॉस B भी आपका काउंटेबल होगा। अब A क्रॉस B अगर हमें दिखाना है काउंटेबल, इसका मतलब या तो फाइनाइट होना चाहिए या डिन्यूमरेबल होना चाहिए, लेकिन इस केस में फाइनाइट नहीं होगा, बिकॉज यहां पर B आपके पास डिन्यूमरेबल है, B आपके पास इनफाइनाइट है। इसका मतलब जो नेसेसरी यहां पर A क्रॉस B है ना, हमें वो दिखाना है कि वो डिन्यूमरेबल है। क्या दिखाना है? वो डिन्यूमरेबल है। इसका मतलब हमें दिखाना है जो आपके पास A क्रॉस B आएगा उनके एलिमेंट्स भी क्या है? वो भी लिस्टेबल है। तो A क्रॉस B के भी एलिमेंट्स क्या होंगे? वो भी होंगे लिस्टेबल। तो चलिए देखो हम इनके एलिमेंट्स को कैसे लिस्ट करेंगे। जरा देखो A क्रॉस B में कैसे एलिमेंट्स आएंगे। तो दैट इज A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस, देन A क्रॉस B। जरा A क्रॉस B क्या आएगा? देखो, अगर आप देखोगे ना A क्रॉस B, देखो क्या आएगा। A क्रॉस B A1 B1, फिर A1 B2, फिर A1 B3, फिर सो ऑन। यहां पर हम गए थे A1 B1 BN, यहां पर ऐसे भी आएगा A1 फिर BN, लेकिन उसके बाद भी सो ऑन, बिकॉज ये डिन्यूमरेबल है। अब फिर देखो, फिर आएगा आपको A2 B1, फिर A2 B2, फिर A3 B3, फिर सो ऑन A2 सॉरी, यहां पर आएगा A2 B3, फिर सो ऑन A2 BN। तो इसके बाद सो ऑन यहां पर ऐसे ही जाएगा AM B1, AM B2, फिर AM B3, फिर AM BN, सो ऑन। तो ये आपको आएंगे A क्रॉस B में, इस टाइप के आपके पास एलिमेंट्स होंगे। अब हमें दिखाना है जो आपके पास A क्रॉस B है ना, हमें दिखाना है कि ये डिन्यूमरेबल है। इसका मतलब इनके एलिमेंट्स को भी हम लिस्ट कर पाएंगे। किनके एलिमेंट्स को? इनके एलिमेंट्स को। अब देखो लिस्ट हम कैसे करेंगे। चलिए कोई बोलेगा नहीं हम रो वाइज लिस्ट करेंगे, ऐसे हम लिस्ट करेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द सेकंड एलिमेंट, दिस इज थर्ड, सो ऑन, दिस इज द nth एलिमेंट। अगर मैं ऐसे इसको लिस्ट करूं रो वाइज, क्या सेकंड रो पे मैं कभी पहुंच सकता हूं? नो, आई विल नेवर रीच द सेकंड रो, बिकॉज ये आएगा पहला, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, सो ऑन। ये कौन सा एलिमेंट आएगा? nth एलिमेंट। इसके बाद n+1, इसके बाद n+2, इसके बाद n+3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्या मैं सेकंड रो पे कभी पहुंच पाऊंगा? नेवर। तो इसका मतलब ऐसी लिस्ट में नहीं कर पाऊंगा। अब मैं देखूंगा क्या मैं कॉलम वाइज लिस्ट कर पाऊंगा। चलिए देखते हैं। पहला एलिमेंट, दूसरा, सो ऑन, दिस इज mth एलिमेंट, फिर
फिर m+1, m+2, सो ऑन m+3। तो कॉलम वाइज लिस्ट करना पॉसिबल है, बिकॉज यहां पर जो कॉलम है ना, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। तो मैं इसको कॉलम वाइज लिस्ट करूंगा। तो कैसे लिस्ट करूंगा? कॉलम वाइज। इसका मतलब ये होगा, पहला एलिमेंट ये होगा, तो दिस विल ऑक्यूपाई योर फर्स्ट पोजीशन, दिस विल ऑक्यूपाई योर सेकंड पोजीशन, दिस विल ऑक्यूपाई योर mth पोजीशन। तो ये आएगा, आपको आएगा m+1, ये m+2 पोजीशन, और ये m+m, दैट इज 2m पोजीशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम इसको ऐसे ही लिस्ट करेंगे। अब देखो, मैं इस एक मैप डिफाइन करूंगा। डिफाइन a map f from a cross b to n by, चलिए मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा, f of a i b j। तो वो आपका आएगा, देखो कैसे, उसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा। चलिए मैं एज्यूम करूंगा, चलिए मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा, f of b i a i b j दैट इज इक्वल टू i, कब? फॉर j इज इक्वल टू 1, एंड यू नो दैट i कहां से कहां तक रन हो रहा है, i रन्स फ्रॉम 1 to m। इट इज अंडरस्टूड, बिकॉज ai किसके एलिमेंट्स हैं? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ m, और दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ a, और a में कितने एलिमेंट्स हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो इन पर्टिकुलर इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। फिर m+i जब j इज इक्वल टू 2, फिर 2m+i कब? जब j में डालूंगा 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलिए मैंने ऐसे मैप डिफाइन किया, तो मैं कैसे ऐसे मैप डिफाइन कर, अब मैं देखूंगा क्या ये मैप आपके पास बाइजेक्शन है कि नहीं। और लिस्ट कैसे मैंने किया? ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इस मैप के हिसाब से ये पहला एलिमेंट होना चाहिए, ये दूसरा, सो ऑन, और ये mth एलिमेंट। चलिए देखते हैं। चलिए थोड़ी मैं एरो डायग्राम बड़ी बनाऊंगा। अब पहला एलिमेंट कौन है? मैंने लिया यहां पर a1 b1। अब यहां पर i के बदले आपने पुट क्या किया? यहां पर i इज इक्वल टू 1, और j किसके बराबर है? 1। तो जब आप डालोगे ना i1, लेकिन आपको देखना है j क्या है, j यहां पर क्या है? j भी यहां पर 1 है। तो इसका मतलब इसके लिए ये ऐसे मैप डिफाइन किया गया है। तो f ऑफ a i b j इज इक्वल टू i जब j होगा 1। इसका मतलब है कि जो आपके पास ये a1 b1 आएगा, किसके बराबर आएगा? इट विल गो टूवर्ड्स i। लेकिन i किसके बराबर है? i इज इक्वल टू 1, तो इट विल गो टू द फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो ये आपका पहला नेचुरल नंबर है। फिर इट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट पोजीशन, मैंने ऐसे ही लिस्ट किया। a2 bi, पुट i इज इक्वल टू 2, तो आपको आएगा ये a2 b1। जब j होगा 1 सिटिल, तो ये किसकी तरफ जाएगा? ये जाएगा i की तरफ। बट व्हाट इज i इज 2, इट ऑक्यूपाइज द सेकंड पोजीशन। ये तो कर रहा है ऑक्यूपाई सेकंड पोजीशन, सो ऑन। फिर हम लिखेंगे ambi, ये कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा? i इज इक्वल टू m, ये mth पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। दिस इज m, बिकॉज यहां पर b 1 है। फिर इसके बाद ये कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करके? m+1, देखो करेगा ना, इट विल गो टू m+1। a1 b2, तो ये आपके पास है ऐसा। तो यहां पर i किसके बराबर है? 1 के बराबर, बट j इज इक्वल टू 2। तो जब j होगा 2 के बराबर, मैप ऐसे डिफाइन किया गया है m+i। तो क्या आएगा? तो दिस विल गो, व्हाट इज i? m यहां पर ऐसे, एंड व्हाट इज i इज इक्वल टू 1, तो दिस इज गो टुवर्ड्स m+1। तो इट ऑक्यूपाइज द m+1th पोजीशन। तो इसके बाद क्या आपको आएगा? a2 b2, तो j2 है बराबर, ये क्या आएगा? m+i, बट व्हाट इज i इज 2 है, तो ये आएगा m+2। तो इट विल गो टुवर्ड्स m+2। तो इसका मतलब, तो जो ये हमने मैप डिफाइन की ना, तो इस मैप से हम इनके एलिमेंट्स को ऐसे लिस्ट करेंगे। कैसे? तो कॉलम वाइज हम इनको लिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज रो वाइज पॉसिबल इसीलिए नहीं था, क्योंकि अगर हम रो वाइज लिस्ट करेंगे ना, तो आई विल नेवर रीच द सेकंड रो। व्हाई? बिकॉज
दिस रो कंटेन्स इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ऐसे काउंट लिस्ट करना पॉसिबल नहीं, लेकिन ऐसे मैं इसको लिस्ट कर सकता हूं। तो ऐसे अगर लिस्ट करूंगा तो सेकंड कॉलम पे मैं पहुंच सकता हूं, क्योंकि इस रो में फाइनाइट नंबर ऑफ, इस कॉलम में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो जो मैंने मैप डिफाइन किया ना ऐसे, ये क्या है आपके पास अब क्लियरली इससे बाइजेक्शन, आपको एरो डायग्राम से ही पता चल रहा है, इट इज ए बाइजेक्शन। तो क्या लिखूंगा मैं क्लियरली, clearly f is a bijection, f is a, तो clearly f is a bijection। so मैं क्या लिखूंगा फिर, a क्रॉस b is equivalent to n। तो जब a क्रॉस b होगा इक्वलेंट टू n, इसका मतलब क्या है, a क्रॉस b is डिन्यूमरेबल, that is a क्रॉस b is डिन्यूमरेबल, इट इज डिन्यूमरेबल। अगर ये डिन्यूमरेबल है इसका मतलब क्या है, हैंस काउंटेबल, हैंस काउंटेबल। तो दिस प्रूव्स द रिजल्ट इन द सेकंड केस। तो पहले केस में हमने एज्यूम किया दोनों के दोनों फाइनाइट थे, तो उसमें भी प्रूव हो गया। दूसरे केस में हमने एज्यूम किया था एक फाइनाइट था दूसरा डिन्यूमरेबल था, तो इस केस में भी प्रूव हो गया। अब तीसरा केस है, चलिए दोनों के दोनों डिन्यूमरेबल है। तो केस थर्ड, केस थर्ड, सपोज दैट या एज्यूम दैट, suppose that a and b are डिन्यूमरेबल। अगर ये डिन्यूमरेबल है इसका मतलब क्या है, a भी इक्वलेंट n है, b भी इक्वलेंट n है, इसका मतलब a के एलिमेंट्स को भी हम लिस्ट कर पाएंगे, b के एलिमेंट्स को भी हम लिस्ट कर पाएंगे। तो सो मैं लिख सकता हूं a के एलिमेंट्स ऐसे होंगे, a1 a2 a3 so on, and अब जो b होंगे तो b के एलिमेंट्स ऐसे होंगे, b1 b2 b3 so on। then what is a क्रॉस b, जरा देखो a क्रॉस b में किस किस्म के एलिमेंट्स आएंगे, a1 b1, ठीक है। अब आपको पता है a क्रॉस b, पहली एंट्री पहले सेट को बिलोंग करती है, दूसरी एंट्री दूसरे सेट को बिलोंग करती है। a1 b2, फिर a1 b3, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह a2 b1, फिर a2 b2, फिर a3 b3, सॉरी a2 b3, फिर a3 b1, फिर a3 b2, फिर a3 b3। अब अगेन देखो, अब मुझे क्या दिखाना है यहां पर, मुझे यहां पर भी दिखाना है जो आपके पास ए क्रॉस बी है ना, ये काउंटेबल है। अब काउंटेबल का मतलब मुझे दिखाना है या तो ये फाइनाइट होगा या तो डिन्यूमरेबल होगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये फाइनाइट नहीं होगा। तो फिर ये क्या होगा, फिर मुझे प्रूव करना है कि इट इज डिन्यूमरेबल। इसका मतलब मुझे दिखाना है कि इनके एलिमेंट्स को मैं लिस्ट कर पाऊंगा। अब देखो मैं इसको लिस्ट कैसे करूंगा। अब कोई बोलेगा चलिए सर हम इसको रो वाइज लिस्ट करेंगे, कैसे, रो वाइज, लेकिन मैं बोलूंगा अगेन इट इज नॉट पॉसिबल। वाई, अगर रो वाइज में लिस्ट करूंगा ना, इस रो में कितने एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस रो में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। आई विल नेवर रीच द सेकंड रो, सेकंड रो पे मैं कभी पहुंचूंगा ही नहीं। तो ऐसे तो मैं इसको लिस्ट नहीं कर पाऊंगा रो वाइज। अब बोलेंगे नहीं कॉलम वाइज देखेंगे, क्या कॉलम वाइज लिस्ट कर पाऊंगा। चलिए पहला एलिमेंट दूसरा तीसरा सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कॉलम वाइज भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कॉलम में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। प्रीवियस केस में कॉलम वाइज पॉसिबल इसीलिए था क्योंकि कॉलम में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, लेकिन यहां पर भी कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब ना तो इसको रो वाइज हम लिस्ट कर पाएंगे, ना तो इसको हम कॉलम वाइज लिस्ट कर पाएंगे।
तो फिर हम कैसे लिस्ट करेंगे? तो फिर हम इसको देखो कैसे लिस्ट करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था ना लिस्ट, जब हमने वो थ्योरम की थी आपकी प्रीवियस लेक्चर में कि द डिन्यूमरेबल कलेक्शन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट्स इज डिन्यूमरेबल। तो एग्जैक्टली हम उसको ऐसे ही यहाँ पर भी अब हम इसको ऐसे लिस्ट करेंगे। अब आपने वो लेक्चर देखा होगा। आप जिसने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट पढ़िए, सीक्वेंस वाइज लेक्चर देख ले, फिर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो फिर इसका मतलब दिस फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, समझ आ रहा है? तो ऐसे हम इनको लिस्ट करेंगे। तो चलिए हम एक मैप डिफाइन करेंगे। डिफाइन ए मैप, डिफाइन ए मैप एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टू एन बाई, चलिए मैं ऐसे मैप डिफाइन करूंगा, एफ ऑफ ए आई बी जे, दिस इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस टू, आई प्लस जे माइनस टू, फिर आई प्लस जे माइनस वन होल डिवाइड बाई टू और प्लस आई। चलिए मैं ऐसे मैप डिफाइन करूंगा। तो ऐसे मैं मैप डिफाइन करूंगा। अब मैं दिखाऊंगा क्या ये मैप बाइजेक्शन है कि नहीं। अब चलिए देखो, अब यहां पर ये कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है? फर्स्ट पोजीशन। चलिए देखते हैं क्या फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा इस मैप के हिसाब से जो मैंने डिफाइन किया है। तो दिस इज, चलिए मैं एरो डायग्राम थोड़ी बड़ी बनाता हूं। अब यहां पर पहला एलिमेंट कौन है? दिस इज A1 B1 है, दिस इज A क्रॉस B, दिस इज एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब पुट I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 1, देखो क्या मिलेगा आपको, जरा देखो क्या मिलेगा। ये आपको आएगा f ऑफ A1 B1, डालो यहां पर I इज इक्वल टू 1, क्या आएगा? 1 प्लस 1। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर अगर आपके देखा होगा ना, एग्जैक्टली मैंने यही ऐसे ही मैप डिफाइन किया था, एग्जैक्टली वही मैप है। 2 फिर 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फिर प्लस 1, आई की जगह 1, तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0, तो सिंपली आएगा ये 1, बिकॉज ये 0 बन जाएगा, ये ओवरऑल हर कोई टर्म 0 बनेगी। तो दिस विल गो टू द नेचुरल नंबर 1, तो इट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट पोजीशन। तो ऐसे लिस्ट किया। अब ये कौन आएगा? सेकंड। देखो ये अब मैंने लिस्ट ऐसे किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है? तो ये आपका फर्स्ट है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलो देखो, अब दूसरा यहां पर क्या आएगा? दूसरा यहां पर आपको आएगा दैट इज A1 B2। चलिए देखेंगे, तो इट शुड गो टू 2, हम देखेंगे क्या 2 की तरफ जाएगा कि नहीं। अब देखो क्या आएगा यहां पर आपको, A1 B2, तो I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, दिस इज I J, I की जगह 1, जरा डालो 1। अब जब I की जगह 1 डालेंगे तो क्या आएगा आपको? ये आपको आएगा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 2, फिर 1 प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस 2, नहीं सॉरी प्लस 1, सॉरी I इज इक्वल टू 1 है, तो 2 एंड 2 विल गो, तो क्या आएगा 1, फिर माइनस 1 प्लस 1, दिस इज 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 2 एंड 2 कैंसिल होगा, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो इसका मतलब ये कहां पर जाएगा? इट गोज टू 2। इसी तरह अगर आप देखोगे ना एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस, आप ये खुद भी कर सकते हो। जो आपके पास ये A2 B1 आएगा ना, A2 B1, तो ये कहां पर जाएगा? ये जाएगा 3 पर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप डालना I की जगह 2, देखो यह क्या आएगा 2
और -2, 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या है, b की जगह j की जगह 1, तो आएगा 1। और यहाँ पर आपको आएगा 2 -1 + 1, तो अगेन ये आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 1 × 2 डिवाइड बाई 2, 1 × 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, लेकिन प्लस है आई किसके बराबर है, यहाँ पर 2 के बराबर, इसका मतलब आएगा 2 + 1 इट विल गो टू 2 + 1 is 3, तो इसका मतलब ये 3 की तरफ जाएगा। तो क्लियरली अगर हम ऐसे मैप डिफाइन करेंगे, क्या है, बाइजेक्शन। इसका मतलब जो ये मैप है फ्रॉम A क्रॉस B टू N, इट्स ए बाइजेक्शन। तो क्या मैं बोलूंगा, क्लियरली F इज ए बाइजेक्शन। तो क्लियरली जो आपके पास F है, इट इज ए बाइजेक्शन। सो A क्रॉस B इज इक्वल टू N, तो दैट इज A क्रॉस B is denumerable, it is denumerable and hence countable। इसका मतलब ये भी क्या होगा, काउंटेबल। तो दिस कंप्लीट इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो अब याद क्या रखोगे, A काउंटेबल है, B काउंटेबल है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी काउंटेबल होगा। तो दो काउंटेबल सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट काउंटेबल होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब जो 2 के लिए होगा वो 3 के लिए भी होगा, अब जो 3 के लिए होगा वो 4 के लिए भी होगा। तो इन जनरल, तो अगर आपके पास n काउंटेबल सेट्स होंगे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपके पास काउंटेबल सेट होगा। तो एक क्रॉलरी आप लिखोगे, चलो एक क्रॉलरी हम लिखेंगे। अब उसका प्रूफ आप खुद भी कर सकते हो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। If A1, A2, so on AN are countable sets, then A1 cross A2 cross A3 cross so on cross AN is also a countable set. I hope it is clear. तो अगर आपके पास A1 काउंटेबल है, A2 काउंटेबल है, सो ऑन AN भी काउंटेबल है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी काउंटेबल होगा। और मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर्स में बोला था कि फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, लेकिन वहां पर मैंने आपको इसका प्रूफ नहीं दिखाया था। तो ये आज मैंने इसका प्रूफ दिखाया आपको। अगर A काउंटेबल है, B काउंटेबल है, तो A क्रॉस B भी काउंटेबल होता है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि क्यों भी आपके पास काउंटेबल होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी क्या होता है, काउंटेबल, लेकिन वहां पर मैंने उसका प्रूफ आपको नहीं दिखाया था। तो चलिए आज हम उसका भी प्रूफ करेंगे। The set Q of rational numbers is countable। तो चलिए ये भी हम प्रूव करेंगे। जो आपके पास रैशनल नंबर्स का सेट होता है ना, ये काउंटेबल होता है। तो लेट अस हैव अ लुक ऑन द प्रूफ। चलिए देखो हम इसको कैसे प्रूव करें। कंसिडर द सेट्स, कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स, कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स। तो चलिए हम सेट्स लेंगे। चलिए आपके पास A1 एक सेट होगा ऐसा, 0 by 1, -1 1 by 1, +1 by 1,
फिर -2/1, फिर 2/1, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके बाद आएगा 3/1, -3/1, 4/1, -4/1, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपके पास ए सेट है। चलिए हम लेंगे ए टू एक और सेट, 0/2, -1/2, 1/2, फिर -2/2, फिर 2/2। चलिए अब इसके बाद देखो जो आपका A3 होगा, A3 किसके बराबर होगा, वो आपको आएगा 0/3, फिर -1/3, फिर 1/3, फिर -2/3, फिर 2/3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसी तरह सो ऑन इन जनरल जो आपका an आएगा, an किसके बराबर आएगा, 0/n, फिर -1/n, फिर 1/n, फिर -2/n, फिर 2/n, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आप देखोगे ना इनकी कलेक्शन, इसके बाद क्या आएगा, an+1, फिर an+2, फिर an+3। तो अगर आप देखो ना ये डिन्यूमरेबल कलेक्शन है, किन सेट्स की, डिन्यूमरेबल सेट्स की। हम अभी देखेंगे ये सेट्स है ना, ये सेट आपके पास सारे के सारे सेट्स यहाँ पर डिन्यूमरेबल है। देखो A1, A2, A3, सो ऑन an, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डिन्यूमरेबल कलेक्शन है सेट्स की। क्या है, डिन्यूमरेबल कलेक्शन। इसके बाद कौन सा सेट आएगा, an+1, an+2, an+3। और अगर आप देखो ना सारे के सारे रैशनल नंबर्स इनके यूनियन में आएंगे। जब आप इन सेट्स का यूनियन करोगे ना, उनमें सारे के सारे रैशनल नंबर्स आएंगे। बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी रैशनल नंबर किस फॉर्म का होता है, वो होता है p/q फॉर्म, p/q फॉर्म। तो एवरी रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म है, p/q फॉर्म, और p इज अ रैशनल नंबर, q इज अ रैशनल नंबर। तो अगर आप देखोगे हर कोई इसमें रैशनल नंबर अकोमोडेट किया गया होगा। देखो 1/2, -2/3, 2/3, 1/n। तो इन जनरल कोई भी रैशनल नंबर आपके पास होगा ना, कोई भी रैशनल नंबर आपके पास होगा p/q टाइप, वो इन कलेक्शंस में नेसेसरली आएगा। इसका मतलब मैं क्लियरली लिख सकता हूं, तो क्लियरली तो मैं लिख सकता हूं जो क्यों होगा, ये होगा यूनियन n इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity an। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। तो इस यूनियन में जब इनका हम यूनियन करेंगे ना, A1, A2, A3, an, सो ऑन, an+1, an+2, an+3, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उन सारे सेट्स का आप यूनियन करो, वो कौन सा यूनियन आएगा, इनफाइनाइट यूनियन या डिन्यूमरेबल यूनियन। तो वो अल्टीमेटली किसके बराबर आएगा, वो हर कोई रैशनल नंबर को अकोमोडेट करेगा। इसका मतलब वो रैशनल नंबर्स के बराबर आएगा। अब चलिए, अब हम प्रूव करेंगे कि जो आपके पास ये an है ना, ये भी डिन्यूमरेबल है। देखो अगर हम प्रूव कर पाए ना an आपके पास डिन्यूमरेबल है फॉर ईच एन, इसका मतलब यहां पर जो आपके पास an है ना, ये डिन्यूमरेबल होगा, A1 भी डिन्यूमरेबल, A2 भी डिन्यूमरेबल, A3 भी डिन्यूमरेबल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी थ्योरम, द डिन्यूमरेबल कलेक्शन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट्स इज डिन्यूमरेबल। तो इसका मतलब जो आपके पास क्यों है, क्यों किन का यूनियन है, ये डिन्यूमरेबल सेट्स का यूनियन है, इसका मतलब क्यों भी काउंटेबल होगा। फिर डिफाइन अ मैप, चलिए हम डिफाइन करेंगे। मैं डिफाइन अ मैप, चलिए एक मैप हम डिफाइन करेंगे, f कहां से कहां तक, n to an बाय, देखो कैसे, f ऑफ r हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, दिस इज इक्वल टू r -1 डिवाइड बाई 2n। कब, इफ r इज ऑड, दिस इज इक्वल टू -r/2n। कब, इफ r इज a1। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। अब हम प्रूव करेंगे जो आपके पास ये है ना, ये जो हमने मैप डिफाइन किया है ना, ये हम प्रूव करेंगे कि ये मैप बाइजेक्शन है। अगर ये बाइजेक्शन है, इसका मतलब an इज इक्वल टू n। तो व्हाट डजंट मीन, इसका मतलब an इज काउंटेबल, इसका मतलब an इज डिन्यूमरेबल। और हम जानते हैं अगर आपके पास an काउंटेबल है, उनका यूनियन भी काउंटेबल होता है, चाहे फाइनाइट यूनियन करो या डिन्यूमरेबल यूनियन करो, वो हमेशा काउंटेबल आता है। तो लेकिन क्यों, तो फिर यूनियन होगा ना ans का, ans आपके पास काउंटेबल है, इसका मतलब क्यों भी फिर काउंटेबल होगा। तो हमें खाली प्रूव करना इट इज अ बाइजेक्शन। चलिए हम देखेंगे क्या ये बाइजेक्शन है कि नहीं। चलिए मैं यहां से रब करूंगा, अब देखो, चलिए मैं एरो डायग्राम बनाऊंगा।
एरो डायग्राम से ही आपको सब क्लियर होता है। तो यहाँ पर दिस इज एन, दिस इज ए एन, पुट एन इज इक्वल टू 1, तो पुट एन इज इक्वल टू 1, तो आर इज इक्वल टू 1, आर इज ऑड, तो ऑड की जगह क्या आएगा, आर माइनस 1 डिवाइड बाई 2n, आर माइनस 1 किसके बराबर है, नहीं ये आएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0, दिस इज 0, तो 0 को मैं लिख सकता हूँ ना 0 बाई एन, बिकॉज ए एन किसके बराबर है, ए एन में, चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, दिस इज 0 बाई एन, 1 बाई एन माइनस फिर 1 बाई एन, फिर 2 बाई एन माइनस फिर प्लस 2 बाई एन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपके पास ए एन है। तो ए एन मैंने ऐसे एक सेट कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, ये ए एन है यहाँ पर। तो ये तो इसका मतलब ये पहला होगा, पहला एलिमेंट। अब पुट आर इज इक्वल टू 2, तो दूसरा एलिमेंट कौन है इसका, -1। चलिए देखेंगे आएगा इस मैप से, पुट आर इज इक्वल 2, तो आर 2 का मतलब आर A1, तो आएगा 2/2, लेकिन बाहर माइनस है, तो ये आएगा -2/2 डिवाइड बाय n, दैट इज -1 अपॉन n, तो आपको ये आएगा -1 अपॉन n। फिर पुट आर इज इक्वल टू 3, तो क्या आएगा, 3 इज ऑड, तो उस वक्त आएगा 3 - 1 डिवाइड बाई 2n, 3 - 1 इज 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1 अपॉन n। एग्जैक्टली, ये तो थर्ड पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है यहाँ पर। तो पुट आर इज इक्वल टू 4, तो जब आर 4 डालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 डिवाइड बाई 2n, आर इज इवन, तो ये आएगा 2 बाई n, 2 डिवाइड बाई n, लेकिन -2 डिवाइड बाई n। अब पुट आर इज इक्वल टू 5, तो क्या आपको आएगा यहाँ पर, 5 इज ऑड, तो 5 - 1 डिवाइड बाई 2n, 5 - 1 इज 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज +2, तो ये आएगा +2 बाई n, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्लियरली जो ये मैप है ना, ये क्या है, इट इज a bijection। तो क्लियरली f is a bijection, f is a bijection। तो क्लियरली f आपके पास क्या है, बाइजेक्शन। तो सो मैं बोल सकता हूं जो आपके पास ये a n होगा, a n इज इक्वल टू n। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब दैट इज a n इज डिन्यूमरेबल, इट इज डिन्यूमरेबल फॉर ईच एन बिलोंग्स टू n। तो हर किसी इसका मतलब फॉर ईच एन का मतलब A1 भी डिन्यूमरेबल, A2 भी डिन्यूमरेबल, A3 भी डिन्यूमरेबल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन जनरल AN भी डिन्यूमरेबल, AN+1 भी डिन्यूमरेबल, AN+2 भी डिन्यूमरेबल। इसका मतलब जो मैंने सेट्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए थे ना, अभी ये सारे के सारे क्या है, डिन्यूमरेबल। और प्रीवियस थ्योरम रिकॉल करो जो हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ी थी, कि अगर आपके पास A1 A2 सो ऑन AN+1 AN+2 सारे के सारे डिन्यूमरेबल सेट्स की कलेक्शन है, उनका यूनियन करो, वो भी क्या आएगा, डिन्यूमरेबल। इसका मतलब अगर हम इनका यूनियन तो इसके बराबर आएगा, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, दिस इज काउंटेबल। इसका मतलब क्यों इज काउंटेबल, दिस प्रूव्स द थ्योरम। तो यही तो प्रूव करना था। Since we know that, since we know that, तो क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं द डिन्यूमरेबल कलेक्शन, the denumerable collection of denumerable sets. Since we know that the denumerable collection of denumerable sets is denumerable, sets is since we know that the denumerable collection of denumerable sets is denumerable, so मैं क्या बोलूंगा, so union n is running from 1 to infinity, इनका denumerable union इसके बराबर आएगा। तो ये आपके पास क्या देखो, A1 इज डिन्यूमरेबल, A2 इज डिन्यूमरेबल, A3 इज डिन्यूमरेबल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर AN इज डिन्यूमरेबल, AN+1 इज डिन्यूमरेबल। इसका मतलब इनका डिन्यूमरेबल यूनियन किसके बराबर आएगा, वो इसके बराबर आएगा। इसका मतलब वो भी डिन्यूमरेबल होगा, वो भी क्या होगा, वो भी डिन्यूमरेबल होगा। सो इज डिन्यूमरेबल, तो इसका मतलब वो भी डिन्यूमरेबल होगा। दैट इज, जरा मुझे बताओ, यूनियन n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी n किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू Q। सो दैट इज Q इज डिन्यूमरेबल, and hence
तो इसका मतलब क्यू भी क्या है, हैंस क्यू इज काउंटेबल। तो इसका मतलब जो आपके पास क्यू है ना, ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास काउंटेबल है। दिस कंप्लीट इज द प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। तो दिस कंप्लीट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो अब याद क्या रखोगे, आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, और क्यू इज आल्सो काउंटेबल। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बोला था, लेकिन आज मैंने इसका प्रूफ भी करवाया। तो अगर आप याद रखोगे, अब जो आपके पास क्यू है ना, ये काउंटेबल। आपको कोई बोलेगा क्या कार्डिनैलिटी सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बड़ी है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर की बड़ी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, दे हैव द सेम कार्डिनैलिटी। इनकी सेम कार्डिनैलिटी, जितनी कार्डिनैलिटी क्यू की है उतनी ही कार्डिनैलिटी एन की है, बिकॉज बोथ सेट्स आर काउंटेबल। तो आई होप जो मैंने आपको कंटेंट्स पढ़ाए जो आपको समझ आए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कहीं पर कंफ्यूजन होगा आपको तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।